Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. आज है हमारा डे 9 यानी कि सेशन 9 जिसमें हम देखेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड एनुमरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स। तो टॉपिक पे आगे जाने से पहले अगर आपको डे 8 यानी कि सेशन 8 में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप फ्रीली उससे मुझे पूछ सकते हैं डिस्कॉर्ड पे या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। आपको इन सारे रिसोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज के सेशन से हम क्या सीखेंगे? तो आज के सेशन में हम देखेंगे सब डोमेन एनुमरेशन क्या होता है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। देन हम देखेंगे ईमेल हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसके टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, हम सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाता है। उसके बाद हम कुछ टूल्स देखेंगे जो यूज़ होते हैं इन कामों के लिए। देन हम एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस देखेंगे कि इन कामों को करने के लिए हमें कौन कौन से लीगल लॉज, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना होता है। तो ये होगा आज का हमारा टारगेट इस सेशन का। इस सेशन में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सब डोमेन एनुमरेशन क्या होता है? तो सब डोमेन एनुमरेशन बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सब डोमेन क्या होता है। तो देखो, हर वेबसाइट के पास एक खुद का डोमेन होता है। जैसे गूगल है तो गूगल के पास उसका खुद का डोमेन है google.com। ओके, अगर मैं नेटगार्डियंस की वेबसाइट लाइव करूँ तो मुझे एक डोमेन लेना पड़ेगा जो कि है मेरे पास netguardians.in। ओके, इसके आगे वो एक्सटेंशन होगा www। ठीक है। तो ये होता है हमारा मेन डोमेन। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा मेन डोमेन। अब मेन डोमेन ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास खाली एक ही पेज होगा। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं सिंगल पेज वेबसाइट्स, बट अगर मुझे यहाँ पे बहुत और कुछ चीज़ें ऐड करनी है और भी चीज़ें यहाँ पे मुझे रखनी है अपने वेब पेज पे, तो मुझे यूज़ करना होगा सब डोमेन। अब सब डोमेन को तुम ऐसा समझ सकते हो, एक मेन वेबसाइट होती है, ठीक है। मेन वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। कैसे पार्ट्स होते हैं? लॉगिन पेज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रिसोर्सेज देखूं तो डाउनलोड्स करके कोई सेक्शन हो सकता है, सॉरी। उसके बाद अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो चैट्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वैसे ही सब डोमेन्स निकलते रहते हैं। यानी कि मेन वेबसाइट, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नेट गार्डियंस का ही एग्जांपल लेता हूँ, नेट गार्डियंस की वेबसाइट का ही एग्जांपल लेता हूँ। देखो, नेट गार्डियंस की जो वेबसाइट है वो कुछ फीचर्स प्रोवाइड करती है। कैसे फीचर्स? वो स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी सेक्शन, देन टूल्स सेक्शन, ओके, उसके बाद क्विज सेक्शन हो गया। देन एक नेट गार्डियंस एआई अभी ऑन प्रोसेस है तो मैं उसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद हम बोल सकते हैं चैट सेक्शन देती है एक स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके ऑन वेबसाइट, ऐसा इंटरफेस। तो क्या होगा, हमारा मेन डोमेन कौन सा होगा? www.netguardians.in, ये होगा हमारा मेन डोमेन। अब मेन डोमेन है हमारा जिस पे हमें ये सारे बटन्स दिखेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट लाइव दिखा देता हूँ नेट गार्डियंस की वेबसाइट। नहीं, चैट जीपीटी नहीं, ओके। ओके, नेट गार्डियंस का इंस्टाग्राम, ओके, फॉलो कर लो सब इस पेज को। नेट गार्डियंस वेबसाइट, ओके। सो ये देखो, ये कुछ होम पेज है नेट गार्डियंस का। ये है हमारा मेन साइट, ये है हमारा मेन पेज, ओके, जो कि अभी होस्टेड है नेटलीफाई पे, और इसका मेन डोमेन है netguardians.in। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेक्शंस मिल रहे हैं, होम, कोर्स, लाइब्रेरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड ये है न्यूज़, लेटेस्ट साइबर न्यूज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे जो भी अपडेट्स आते हैं वो तुम्हें यहाँ पे लिस्टेड मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे
कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे नेट गार्डियंस के आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, NGBCN, NGCEH, NGCPT, NGBHCSE, ओके, ऐसे जो भी वेरियस कोर्सेज हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक अलग डोमेन होगा, ये जो हमारा है ये होगा हमारा मेन डोमेन। अब जैसे ही मैं लाइब्रेरी सेक्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी सारी, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी फर्दर स्टडीज़ में, वो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो ये एक अलग डोमेन होगा, ओके। तो ये क्या हो गया, ये सब डोमेन हो गया, ओके। होप यू ऑल आर गेटिंग, ओके। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हमारा एक मेन साइट है, ओके, ये है हमारा मेन साइट। अब इससे कुछ चीज़ें लिंक्ड हैं, कुछ सब डोमेन्स लिंक हैं, लाइब्रेरी, कॉन्टैक्ट, कोर्सेस, अबाउट, ओके। ये सब क्या है, ये सब है सब डोमेन, ठीक है, जो कि इसी साइट का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब डोमेन। तो कई बार ऐसा होगा कि तुमको मेन साइट का एक्सेस नहीं मिलेगा बट सब डोमेन का एक्सेस मिल जाएगा, तो तुम यहाँ से कोई मेथड अप्लाई करके मेन साइट तक पहुँच सकते हो। दैट्स वाई हम कभी कभी क्या करते हैं, मेन साइट पे अटैक ना करके सब डोमेन्स को टारगेट करते हैं। ऐसे खाली मेरी साइट का नहीं, हर साइट का कोई ना कोई सब डोमेन एंड एंड पॉइंट होता है, ओके। सो होप सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में इसे और अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, या फिर इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन डाल दूँगा 9.1 समथिंग करके, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगेन, बैक टू द टॉपिक। वैसे तो टॉपिक पे थे हम, हाँ। जैसे देखो यहाँ पे अब स्टेटमेंट क्या दिया है, सब डोमेन्स आर एडिशनल पार्ट्स ऑफ डोमेन, एग्जाम्पल admin.example.com, blog.example.com, ठीक है। जैसे कि हो सकता है login.google.com, फिर ऐसे हो सकता है dashboard.google.com, ठीक है, ऐसे कुछ। अब हमें क्या पता चल रहा है, ये जो साइट्स है दोनों, इनका मेन साइट, इनका पेरेंट साइट कौन है, इनका पेरेंट साइट है google.com इनका पेरेंट साइट है, ओके। ये किसके पार्ट्स हैं, ये पार्ट हैं google.com के। तो ये होते हैं हमारे सब डोमेन्स। तो हम डायरेक्ट गूगल को तो हैक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन्हें टारगेट करने की, इनके तरफ से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, इनके पास से इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम कोशिश करेंगे गूगल को टेक ओवर करने की, ओके। तो ये होता है हमारा सब डोमेन। अब सब डोमेन एनुमरेशन, जैसे मैंने इतनी बार बोल दिया कि सब डोमेन एनुमरेशन मतलब सब डोमेन्स को टारगेट करना, ओके। अब क्या होता है, कई बार कंपनीज बहुत सारे सब डोमेन्स क्रिएट करती है बट टाइम के साथ वो उसे भूल जाते हैं, ओके। जैसे जैसे वो अपने साइट्स पे अपग्रेड करते रहते हैं, अपने कंटेंट पे अपग्रेड करते रहते हैं, तो वो टाइम के साथ भूल जाते हैं, ठीक है। वो टाइम के साथ उस डोमेन को भूल जाते हैं, उसे बंद करना भूल जाते हैं, उसकी सर्विसेज को बंद करना भूल जाते हैं। ये बहुत रेयर केस होता है, ऐसा हर बार नहीं होगा कि हर कंपनी भूल गई, मोस्टली, ओके। तो उससे क्या होता है, अगर वो डोमेन एक्टिव है तो हम उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके सिस्टम के अंदर एंट्री ले सकते हैं, ओके। सो ये यूज़ होता है सब डोमेन एनुमरेशन का, ओके। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि सब डोमेन क्या होता है और सब डोमेन एनुमरेशन क्या होता है। तो चलो आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली आके मुझे डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ओके। नाउ व्हाई सब डोमेन एनुमरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सब डोमेन एनुमरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सब डोमेन हमें बहुत बार की फैक्टर्स दे देता है। की फैक्टर्स दे देता है मतलब कई बार वो हमें एडमिन पैनल दे देता है, डेवलपमेंट सर्वर दे देता है, लीक्ड एपीआईज या फिर एक्सपोज्ड एपीआईज दे देता है, लॉगिन पोर्टल दे देता है, ओके। क्रेडेंशियल्स पोर्टल दे देता है, डेटाबेस दे देता है कई बार वो, ओके। आप ये सब कैसे फाइंड कर सकते हो, गूगल डॉक के थ्रू। गूगल डॉक आपको कैसे क्या चीज़ें देता है, वो आपको सब डोमेन ही देता है। हमारा आप अगर डे 7 का या डे 6 का जो सेशन है गूगल डॉकिंग का, उसमें देख के आप समझ सकते हो ये चीज़ अच्छे से, ओके। तो वहाँ पे मैंने ये टॉपिक नहीं ओपन किया था, सब डोमेन्स एंड दिस, बट दिस इज़ रियली हेल्पफुल,
ओके, तो सब डोमेन एनुमरेट करके आप एनुमरेशन, डेवलपमेंट सर्वर, अंडर डेवलपमेंट सर्वर या फिर रनिंग सर्वर को टेक ओवर कर सकते हो, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हो। ओके, अब अटैकर यूज़ करते हैं इस एनुमरेशन टेक्निक को ताकि वो मेन डोमेन के पार्ट्स को हैक कर सके, मेन डोमेन के पार्ट्स को टेक ओवर कर सके। अब ये हेल्प किसे करता है? ये हेल्प करता है बग बाउंटी हंटर्स को फाइंड करने के लिए हाई रिस्क साइट, ठीक है, जिससे कि वेबसाइट को या कंपनी को ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को ये टारगेट करते हैं। लो विजिबिलिटी है, वो यूज़र्स को नहीं ठीक है, यूज़र्स को नहीं दिखाई देती, यूज़र्स उसे नहीं देख पाते, कॉमन यूज़र्स उसे सर्च करके सर्च सिस्टम में नहीं देख सकते ऐसे डोमेन्स को। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ईमेल हार्वेस्टिंग। अब देखो, ईमेल हार्वेस्टिंग क्या होता है? ईमेल हार्वेस्टिंग मतलब ओपन सोर्स पे इंटरनेट पे अवेलेबल तुम्हारे टारगेट से रिलेटेड सारे ईमेल्स को गैदर करना। अब वो कैसे होता है? सिंपल सा तरीका है, तुम टूल्स यूज़ कर सकते हो, फिशिंग अटैक्स यूज़ कर सकते हो, स्पैम अटैक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर मैनुअली। अब जैसे मुझे अगर फ्लिपकार्ट का ईमेल आईडी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले तो उनका जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट है उसका ईमेल आईडी लूँगा, उसके बाद मैं एनुमरेशन करने जाऊँगा जैसे कि हमने किया था लास्ट सेशन में टूल्स का यूज़ करके, रिकॉन एनजी, द हार्वेस्टर, इन टूल्स का यूज़ करके मैं ओपन पोर्ट्स मैं कुछ ईमेल्स या फिर कुछ सब डोमेन्स निकालूंगा एंड उनके थ्रू भी मैं ईमेल एड्रेस गैदर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईमेल हार्वेस्टिंग। ईमेल हार्वेस्टिंग इन सिंपल वर्ड्स मतलब ईमेल गैदर करना। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉमन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम कॉमनली ईमेल एड्रेस को गैदर कर सकते हैं? पहला तो है वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग मतलब कई बार ऐसा होता है, कई वेबसाइट्स पे अगर तुम उनका फुल एड्रेस देखोगे तो ऐसा होता है कुछ google.com @ या फिर /@ उसके आगे कोई यूज़र होगा, फॉर सपोज यूज़र 001 @gmail.com, ठीक है। ये कब होता है? ये बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है जब तुम एडमिन पैनल पे हो या फिर और कहीं पे हो। कई बार यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल एड्रेस होता है, कई बार वो ईमेल एड्रेस जो है वो हैश फॉर्मेट में होता है। अब हैश फॉर्मेट क्या होता है? पासवर्ड का ही एक फॉर्मेट होता है इनक्रिप्टेड, जिसे तुम अनहैश कर सकते हो यूजिंग टूल लाइक जॉन द रिपर एंड जॉन द रिपर एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल है, मोस्ट पॉपुलर टूल है, जिसके थ्रू तुम हैश पासवर्ड्स को नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुम रेनबो अटैक, डिक्शनरी अटैक, बहुत सारी चीज़ें और भी है, वो भी परफॉर्म कर सकते हो। तो उन सब में अभी हम नहीं जाते हैं, अभी खाली इतना समझो तुम। वेबसाइट्स के आगे जो हम एम्फेसन या फिर @ पैटर्न यूज़ करके चीज़ों को देखते हैं, वो या तो हैश फॉर्मेट में होती हैं या तो कॉमन फॉर्मेट में होती हैं। अब वो चीज़ें अगर हैश फॉर्मेट में हैं तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा चीज़ों को कॉमन फॉर्मेट में लाने के लिए, और अगर वो पहले से कॉमन फॉर्मेट में है देन यू आर गुड टू गो, तुम्हें वहाँ से ही कोई ना कोई क्रेडेंशियल्स मिल सकती है। देन आता है सेकंड टेक्निक अपना, जो है वॉइस लुकअप। वॉइस लुकअप मतलब जो हमने सेशन में बहुत पहले किया था, वो.is पे जाके, वो.is ये एक साइट है इंटरनेट पे, यहाँ पे तुम जाके कोई भी डोमेन तुम्हारा जो टारगेट है उसे डाल के उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। उसके बाद थर्ड है PDFs एंड डॉक्स माइनिंग। अब ये क्या होता है? पब्लिकली अवेलेबल डेटा रिलेटेड टू दैट कंपनी। अब अगर तुम कोई भी पब्लिकेशंस की बुक उठा लो, ऑथर की बुक उठा लो, तो उसके फर्स्ट या लास्ट पेज पे तुमको कुछ कॉन्टैक्ट्स तो कंपलसरी मिलेंगे। अब वो कॉन्टैक्ट्स हालांकि उस ऑथर के नहीं होंगे अगर वो उसकी ऑफिशियल बुक है, बट पब्लिश की गई है किसी पब्लिकेशन के थ्रू, तो तुम्हें ऑथर के तो कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलेंगे बट उस पब्लिकेशन के कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। तो वहाँ से तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ऐसी बेसिक चीज़ें मिल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, तुम रिवर्स करके चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, प्लस चीज़ों को थोड़ा सिमुलेट करते हो अपने तरीके से। अब अपने तरीके से कैसे? तुम सब सोशल मीडिया यूज़ करते होगे, ठीक है। तो कभी तुमने देखा है सोशल मीडिया पे सर्वे फॉर्म्स आते हैं तुम्हारे सामने, या फिर बहुत लोग होते हैं जिन्होंने पहले किया होगा, गूगल सर्वे करके एक एप्लीकेशन है गूगल का, जिसमें तुमको गूगल रिवॉर्ड्स मिलता है सर्वे कंप्लीट करने का। तो वो सर्वे क्या करता है? बेसिकली तुम्हारी ईमेल एड्रेस एंड बेसिक जो डिटेल्स हैं
उससे गैदर करता है। तुम बोलोगे अरे सर मैं तो डालता ही नहीं हूँ ईमेल में, मतलब रियल चीज़ें डालता ही नहीं, मुझे तो बस पैसा चाहिए, मैं कुछ भी टिक 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 करके हटा देता हूँ। नहीं, लिसन, वो सर्वे भले किसी और टॉपिक पे ले रहे हों, बट वाइल इट्स रनिंग ऑन योर डिवाइस, वो तुम्हारे डिवाइस से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। बिकॉज तुम जब भी फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो तुम ट्रेड करते हो डेटा का, ठीक है। तुम कुछ डेटा लेते हो तो कुछ डेटा देना पड़ता है तुम्हें। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, ओके, मार्क दिस वर्ड्स, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। तुम अगर कुछ ले रहे हो तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर तुम डेटा ले रहे हो तो तुम्हें एक तरफ से डेटा देना पड़ेगा। तुम अगर किसी को अपना सर्वे दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, देन यू हैव टू गिव योर डेटा, योर डिटेल्स, ओके। सो तुम्हारा डेटा वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, फेक सर्विस या फिर ऐसा कोई सिमुलेशन रेडी करते हैं कि सर वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड वी वांट योर डिटेल्स, वी हैव फीडबैक रिलेटेड टू दिस, कैन यू गिव इट टू अस। तुम अच्छे भले इंसान बन के अरे क्यों नहीं, हम ज़रूर मदद करेंगे आपकी, चलो। तो अगर आप उतने मददगार हो, आपको वैसा मदद करना है, आई एम नॉट सेइंग कि हेल्प मत करो, हेल्प करना अच्छी बात है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक प्रिवेंशन यूज़ करो, एक सेपरेट ईमेल आईडी बना के रख लो जो तुम कहीं नहीं यूज़ करते, जो तुम ऐसे फेक पर्पस के लिए, टाइम पास के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, जो तुम ऐसे काम के लिए यूज़ कर सकते हो। अब उससे होगा क्या, तुम्हारी जो रियल आइडेंटिटीज़ है, जो रियल आईडीज़ है, वो अच्छे से चलेंगी, उनमें कोई रिस्क नहीं आएगा। बट जब तुम ये फेक साइट यूज़ करोगे ना, फेक ईमेल यूज़ करोगे, तो मेक श्योर इस ईमेल का यूज़ तुम खाली करो साइन अप, लॉग इन, फीडबैक्स, इन सारी चीज़ों के लिए। इसको तुम अपने मेन ईमेल से लिंक मत करना कभी, ठीक है। तो ये एक प्रिवेंशन टेक्निक्स है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड इट हेल्प्स लिटरली, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कौन कौन से टूल हम कॉमनली यूज़ करते हैं, आज हम खाली इसको थ्योरेटिकली देखेंगे, नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल होगा, ओके। सबलिस्टर 3 ये टूल है जिससे हम सब डोमेन डिस्कवरी करते हैं। सब डोमेन डिस्कवरी मतलब हम सब डोमेन फाइंड करते हैं, ओके। देन है हमारे पास सर्ट एसएच, इससे हम एसएसएल सर्टिफिकेट देखते हैं किसी डेटाबेस का। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि वो वेबसाइट जेन्युइन है नहीं है, लीगल है नहीं है, उसके पास जो उस वेबसाइट पे काम हो रहा है वो काम करने का आईटी एक्ट परमिशन है या नहीं है। देन आता है हमारे पास डीएनएस डम्पस्टर, ये भी एक टूल है जो हमको सब डोमेन्स दिखाता है, सब डोमेन को मैप करके दिखाता है अच्छे से। उसके बाद हमने ये टूल तो यूज़ किया ही है, द हार्वेस्टर, जो कि हमें ईमेल गैदर करने में, ईमेल एड्रेसेस एंड सब डोमेन्स को कलेक्ट करने में ऑन ओपन सोर्स, ऑन द ओपन नेटवर्क हेल्प करता है। देन hunter.io, ये हमें बिजनेस ईमेल्स देता है, उनके फॉर्मेट्स देता है इन लिस्ट फॉर्मेट, ओके। सो होप अभी तक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ओके। रियल वर्ल्ड में सब डोमेन्स एनुमरेशन कहाँ पे यूज़ होता है। सो पहला तो है बग बाउंटीज, ओके। अब जो ये सब डोमेन एनुमरेशन है, ये तुमको हेल्प करता है एक साइट के ऐसे पार्ट को फाइंड करने में, ऐसे पार्ट को कवर करने में जो कि लोगों के नज़र में ना आता हो, ठीक है। एज अ बग बाउंटी हंटर तुम क्या करते हो, तुम उस पार्ट पे अटैक करते हो, उस साइट पे अटैक करते हो एंड वहाँ से चीज़ें लेकर आते हो, ओके। उसके बाद आता है तुम्हारे पास फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में तुम ईमेल एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें गैदर कर सकते हो, किसके, एचआरस के या फिर हायर अथॉरिटी के, किसी कंपनी या फिर किसी प्लेस के, ठीक है। फॉर सपोज तुमने नेट गार्डियंस के हायर अथॉरिटीज़ के ईमेल आईडी फाइंड कर लिए। अब तुम क्या कर सकते हो, उन्हें डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो रिलेटेड फॉर योर जॉब, रिलेटेड टू योर क्वेरी, कि सर ऐसा ऐसा है, आई वांट दिस थिंग्स एंड XYZ रीज़न, ओके। नाउ अदर थिंग इज रेड टीमिंग। रेड टीमिंग क्या होता है, ये एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। यहाँ पे तुम कब यूज़ करते हो सब डोमेन एनुमरेशन एंड ईमेल हार्वेस्टिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, जब तुम लोगों अपने टारगेट की, अपने विक्टिम की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो अटैक करने से पहले, तब तुम यूज़ करते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड उनका ईमेल आईडी निकालना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स निकालने की कोशिश तब करते हो तुम, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस। सो देखो, पहले तो पैसिव एनुमरेशन इज़ जेन्युइनली लीगल, तुम पैसिव एनुमरेशन कर सकते हो किसी भी साइट पे, डजेंट मैटर, ओके। एक्टिव एनुमरेशन नहीं करना।
पैसिव और एक्टिव एनुमरेशन मैंने पहले भी लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। सो इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट टू एंड फॉलो करो। ओके, आज है सेशन 10। हम जल्दी ही सारे सेशंस को कंप्लीट करेंगे एंड तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा फ्रॉम नेट गार्डियंस। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सारे सेशंस को टाइम टू टाइम वॉच करो। वैसे ही मैं रेगुलर सेशंस नहीं डाल पाता ड्यू टू मुझे दोनों चैनल्स को मैनेज करना होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश चैनल पे भी नहीं डाल रहा हूँ लेक्चर्स, बिकॉज हम हिंदी में पीछे हैं। सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि एक बार यहाँ पे भी 10 सेशन हो जाए, देन मैं साइमल्टेनियसली वहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पर था मैं? हाँ, तुम लीगल कहीं पे भी एनुमरेशन कर सकते हो। पैसिव एनुमरेशन, एक्टिव एनुमरेशन, सेम थिंग तुम प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट करके देख सकते हो, नो इश्यूज। देन ईमेल स्क्रैपिंग इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर प्राइवेसी लॉ। एक लॉ है GDPR। ओके, तुम इसे गूगल करके देख सकते हो। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इस लॉ से रिलेटेड एक IT एक्ट है, हर कंट्री का अपना अपना होता है। GDPR भी एक ग्लोबल लॉ है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ऐसा कहा गया है कि तुम ईमेल स्क्रैपिंग नहीं कर सकते, तुम किसी की पर्सनल डिटेल्स नहीं ले सकते, जो कि सबको पता है। देन टूल शुड बी यूज फॉर लर्निंग और टेस्टिंग योर ओन सिस्टम ओनली। जो भी तुम टूल्स यूज़ करोगे वो खाली लर्निंग के लिए होना चाहिए या फिर टेस्टिंग के लिए होना चाहिए, तुम्हारे खुद के सिस्टम के लिए, नॉट फॉर अदर्स। ओके, ऑलवेज सीक रिटन परमिशन बिफोर टेस्टिंग रियल डोमेन्स, before testing, before finding subdomains, before doing email scraping and such type of attack. Try to get the written permission from the owner of that site or that organization. Okay, try करो, उनका written permission लो and then चीज़ों को करो, so it might don't affect you in a harsh way. Okay. Now summary, आज हम लोग ने क्या क्या देखा? आज हम लोग ने पहला तो देखा सब डोमेन एनुमरेशन क्या होता है। फाइंड मोर ऑफ अ टारगेट देन जस्ट अ होम पेज, मतलब तुम होम पेज से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो अपने टारगेट के बारे में। देन वी सॉ ईमेल हार्वेस्टिंग, नॉट हीमेल, इट्स ईमेल, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। ईमेल हार्वेस्टिंग क्या होता है। फिर हम लोग ने देखा क्रिटिकल फेजेस इन एथिकल हैकिंग, रेड टीम, बग बाउंटी, एंड वहाँ पे तुम कैसे कर सकते हो। देन सेवरल टूल्स एग्जिस्ट, कौन कौन से टूल्स इंडस्ट्री में है फॉर दिस टाइप ऑफ अटैक्स। फिर हमने देखा कुछ लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज फॉर अस। ओके, नाउ असाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं हम। सो व्हाट्स योर असाइनमेंट? सो तुम्हें क्या करना है, कोई भी एक ब्रांड या इंस्टीट्यूशंस के डोमेन को पिक करो, उस पर पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो, कुछ अटैक्स का यूज़, कुछ टूल्स का यूज़ करके, रिकॉन NG का यूज़ करके या फिर द हार्वेस्टर का यूज़ करके। ओके, एंड फिर तुम्हारी जो भी फाइंडिंग्स है उसे 150 to 200 वर्ड्स में एक टेक्स्ट फाइल या फिर एक डॉक्स फाइल बना के गूगल फॉर्म, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसके थ्रू सबमिट कर दो। ओके, क्विज़ तुमको थ्योरी मिल जाएगी सेम गूगल फॉर्म में। नाउ व्हाट वी विल लर्न इन टुमारोज टॉपिक। टुमारोज टॉपिक हम देखेंगे प्रैक्टिकल ऑन DNS डम्पस्टर। द हार्वेस्टर तो हम यूज़ कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक कि हमें इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल लाना चाहिए, क्योंकि दिस टूल इज़ नॉट करंटली इन वर्क प्रोसेस। कुछ तो काम चालू है इसके ऊपर, सो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते बाय एनी चांस। बाकी जो ये 3 टूल्स हैं, वो तीनों टूल्स वेब बेस्ड टूल्स हैं, तो तुम उसे जेन्युइनली यूज़ कर सकते हो ऑन योर ओन। द हार्वेस्टर एक CLI टूल था जिसके मैंने एक्सप्लेनेशन हाउ टू यूज़ सारी डिटेल्स आपको लास्ट सेशन में बता दी। सो आई विल ट्राई टू स्किप द प्रैक्टिकल्स एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट थ्योरी सेशन, ताकि हम जल्दी से आगे मूव ऑन करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर योर टाइम। रिमेंबर दैट गुड रिकॉन मेक्स एथिकल हैकिंग स्मार्टर, फास्टर एंड लीगल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए keep learning, keep growing. I am Amit Sharma signing off for the day.